आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, ईवीएम को लेकर के आज सबसे बड़ी अपडेटेड खबर आई है। दोस्तों, जैसा कि कहा जा रहा था कि बहुत जल्द भानु प्रताप सिंह जी बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं ईवीएम को लेकर के। उन्होंने जो आज खुलासा किया, आप लोग सुनकर के चौंक जाएंगे। वहीं इलेक्शन कमीशन की पोल पूरी की पूरी खुल गई है। वहीं उसमें सरकार भी जिस प्रकार से षड्यंत्र है, हम आप लोगों के बीच में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे आज निवेदन है कि ये वीडियो पूरा देखिएगा और ये देखने से पहले आप लाइक कर दीजिए, ताकि इस मिशन में आप लोग भी सहभागिता निभा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि कहा जा रहा था काफ़ी समय पहले से आप देख रहे हैं कि जब से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, लगातार ईवीएम को लेकर के तमाम प्रकार की चर्चाएं चल रही थी। वहीं लगातार आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आंदोलन लगातार चल रहा था, भानु प्रताप सिंह जी, महमूद प्राचा जी, राजेंद्र सिंह गौतम जी लगातार इस पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहीं दोस्तों, जो घोषणा की थी भानु प्रताप सिंह जी ने, महमूद प्राचा जी ने, बड़ा खुलासा होने वाला है ईवीएम को लेकर के। दोस्तों, जो आज उन्होंने बात बताई, आखिरकार सुन करके आप चौंक जाएंगे। शायद ये आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि इस प्रकार का जो षड्यंत्र है वो भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन मिलकर के दोनों इस प्रकार का षड्यंत्र कर सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे प्रूफ रखे, आरटीआई के माध्यम से, जी हाँ दोस्तों, आरटीआई के माध्यम से सारी जो खबरें उन्होंने खंगालने का जो काम किया है और जो आप लोगों के बीच में हम विस्तार से बताना, शायद आप लोग सुन करके चौंक जाए। भानु प्रताप सिंह जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया, उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से इस पूरे षड्यंत्र पर सबसे ज़्यादा जो हाथ है वो इलेक्शन कमीशन का है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन एक पुतला बनकर के काम कर रहा भारत सरकार का। वहीं उन्होंने सबसे बड़ा खुलासा करते हुए कहा, उन्होंने आरटीआई के माध्यम से जो इलेक्शन कमीशन से सवाल किए थे, उन्होंने दोस्तों जो सबसे बड़ा सवाल, मैं सीधे सरल भाषा में आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि उन्होंने सीधे तौर पर जो सबसे बड़ा सवाल किया था, उन्होंने ये किया था कि जो ईवीएम बनाने वाली कंपनियां हैं, आखिरकार ये सर्टिफाइड हैं या नहीं है। ये आरटीआई के माध्यम से जो भानु प्रताप सिंह जी ने हैं, उन्होंने ये पूछा था इलेक्शन कमीशन से। दोस्तों, जो जवाब आया वो सुनकर के आप चौंक जाएंगे। उन्होंने सीधे तौर पर जो ये जवाब है वो इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए था, क्योंकि इसका जो रखरखाव और देखरेख है वो सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन करता है। लेकिन दोस्तों, उन्होंने बताया क्या जवाब दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप जाकर के कंपनी से पूछिए कि सर्टिफाइड है या नहीं है। वहीं दोस्तों, एक और जो सबसे बड़ा सवाल किया, उन्होंने ये सवाल किया कि जो चुनाव है, चुनाव होने के बाद क्या मशीनों का ऑडिट किया जाता है या नहीं। दोस्तों, मैं थोड़ा सा आप लोगों को और जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि चाहे वो दोस्तों किसी भी विभाग का कार्य होता है, उस विभाग के कार्य होने के बाद उसका ऑडिट किया जाता है। आपने देखा होगा कि बैंकिंग में जो साल भर में कार्य होता है उसका मार्च अप्रैल में ऑडिट किया जाता है। लगभग 2-3 महीने वहाँ पे ऑडिट चलता है। इसी प्रकार ये जो आरटीआई के माध्यम से जो इलेक्शन कमीशन से सबसे बड़ा सवाल पूछा भानु प्रताप सिंह जी ने, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो चुनाव होने के बाद जो मशीनें होती हैं, कि मशीनों का जो ऑडिट है वो कराया जाता है या नहीं कराया जाता। तो सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन का ये जवाब निकला कि आप जाकर के कंपनियों से पूछिए। कोई लॉजिक जवाब नहीं था दोस्तों इलेक्शन कमीशन का। दोस्तों, भानु प्रताप सिंह जी ने जब ये जो कंपनियां थी, जो ईवीएम बनाने वाली 3 भारत में सबसे बड़ी कंपनियां जो काम कर रही हैं, उनसे जाकर के जब आरटीआई के माध्यम से ये सवाल किए कि जो आपकी कंपनी है, क्या आपकी जो कंपनी वो किसी से सर्टिफाइड है। दोस्तों, जो वहां से जवाब मिला, चौंकाने वाला सबसे बड़ा जवाब कहा जा सकता है। दोस्तों, पर ईवीएम बनाने वाली कंपनियों ने सीधे तौर पर कह दिया कि जो इंस्पेक्शन का काम है ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की एक कमेटी होती है वो करती है। यहाँ पर दोस्तों जो सबसे बड़ा डाउट हुआ और कहा जा रहा कि जिस प्रकार से जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की कमेटी यदि उसका निरीक्षण करती है तो आखिरकार उसमें गड़बड़ क्यों नहीं किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, जिस प्रकार से ऑडिट की बात आई थी, ऑडिट को लेकर के भी सवाल किया अगर उन्होंने कहा ये हमारा काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन से आप पूछिए। तो दोस्तों, इन चीज़ों को खासकर आप लोगों को समझना होगा किस प्रकार से जो ईवीएम को लेकर के सबसे बड़ा जो खेल है भारत सरकार और खासकर इलेक्शन कमीशन के बीच में चल रहा है, वहीं इन दोनों का सबसे बड़ा षड्यंत्र माना गया। दोस्तों, मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूं कि कोई भी यदि चीज़ निकलती तो उस कंपनी की जो मार्क होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कई चीज़ों में ISI का जो मार्क होता है ये होता। लेकिन दोस्तों, अभी तक जो ये कंपनी है, इन कंपनियों में किसी भी प्रकार का मार्क नहीं है जो ईवीएम बनाती है। वहीं दोस्तों, जब इस पर तमाम प्रकार के सवाल किए गए तो उसका ना इलेक्शन कमीशन के पास जवाब था, ना दोस्तों जो बनाने वाली कंपनियां हैं उनके पास दोस्त था। दोस्तों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जहां ये बनाई जाती है, जिस देश में बनाई है, उस व्यक्ति ने खुद कहा है कि इस मशीन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वहीं दोस्तों, उस देश में खुद चुनाव नहीं होता ईवीएम को लेकर के। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं कि जो इलेक्शन होता है 5 देशों में, कुल इतने बड़े विश्व में 5 देशों में सिर्फ ईवीएम के माध्यम से चुनाव होता है।
लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, जिस प्रकार से आज जो खुलासा किया है भानु प्रताप सिंह जी ने ईवीएम को लेकर के, खासकर ये चौंकाने वाली खबर है और कहीं ना कहीं ये हर इंसान को देखना चाहिए। इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है आप लोगों के साथ इलेक्शन कमीशन और सरकार के द्वारा मिलकर के, जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी चीज़ें पता चली। वहीं दोस्तों लगातार उन्होंने कई सवाल किए, लेकिन जो मैंने मेन सवाल थे उन चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी बता दी कि इस प्रकार से कोई भी जवाब नहीं दे पाया, ना ही वो बनाने वाली कंपनियां जवाब दे पाई, ना ही वो इलेक्शन कमीशन दे पाया। ईवीएम को लेकर के सबसे बड़ी खबर थी, वहीं सबसे ज़्यादा वायरल खबर एक और सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही कि अब कांग्रेस पार्टी भी इस आंदोलन पर कूद पड़ी है। दिग्विजय सिंह ने भी बहुत बड़े खुलासे किए ईवीएम को लेकर। उन्होंने लगभग 25 से 30 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ईवीएम में गड़बड़ियां की जा रही, उन्होंने कहा कि जो पहले की ईवीएम मशीन थी वो अब ईवीएम मशीन नहीं रहेगी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो वीवीपैट है, वीवीपैट में जो पहले जो वाइट कांच लगाया गया था वो भी आज नहीं है, वो ब्लैक। आखिरकार हम किस तरीके से उस पर विश्वास रखें। और ईवीएम में उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस टाइम पर सबसे बड़ी धांधली और सबसे बड़ी गड़बड़ियां हो रही है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ईवीएम को लेकर के जिस प्रकार लोगों के मन में गुस्सा है और लोग चाहते हैं कि ईवीएम को बैन होना चाहिए, तो सबसे बड़ी राहत की बात उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि ईवीएम को बैन होना चाहिए। जिस प्रकार से ईवीएम को लेकर के खुलासा किया गया, कहा जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में सारे सबूत हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में रखे जाएंगे, बहुत जल्द इसका फैसला करवाया जाएगा। क्यों आप लोगों को पता है कि जो लोकसभा के चुनावों की तारीख है वो तय कर दी गई है। और सीधे तौर पर भानु प्रताप सिंह जी, महमूद प्राचा जी का कहना है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है वो हम ईवीएम से नहीं होने देंगे। और ये वास्तविक रूप से जिस प्रकार से ये खासकर जो प्रयास लगातार कर रहे हैं भानु प्रताप सिंह जी, महमूद प्राचा जी, राजेंद्र गौतम जी, लग रहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम बंद जरूर होगी। दोस्तों भानु प्रताप सिंह जी ने निवेदन करते हुए लोगों से कहा है कि जो खबरें हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जाए, ताकि लोग ईवीएम के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का विरोध कर सके। इसलिए दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, वहीं इस पर कमेंट जरूर करिए कि आपकी राय क्या है इस चीज़ को लेकर के। अंत में BM90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।